राधे कृष्णा। प्राचीन काल की बात है। किसी जंगल में शमी का एक बहुत बड़ा वृक्ष था। उस वृक्ष पर तरह तरह के पक्षियों के घोंसले थे। चटक एवं चटका नामक पक्षी ने भी उस वृक्ष पर अपना घोंसला बना रखा था। दोनों गर्मी, सर्दी एवं वर्षा से बचते हुए आराम से उस वृक्ष पर निवास करते थे। एक बार की बात है, हेमंत ऋतु का आगमन हो गया था। ऐसे ही समय में बादल भी आकाश में चक्कर काटने लगे। फिर थोड़ी देर बाद देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। चटक और चटका आराम से अपने घोंसले में बैठे रहे। इसी समय वर्षा के जल में भीगा हुआ ठंड से अपने दांतों को कटकटाता और कांपता हुआ एक बंदर उस शमी वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। वर्षा और ठंड से उसकी बुरी हालत हो रही थी। रह रहकर वह कांप उठता था। वह अपने आप को वर्षा एवं ठंड से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पा रहा था। बंदर की ये दयनीय दशा चटका से देखी नहीं गई। उसने बंदर से कहा, हाथ और पैर रहने के कारण तुम तो मानव के समान दिखाई पड़ते हो। ऐसी स्थिति में तुम इस ठंड और वर्षा में क्यों कष्ट पा रहे हो? तुम तो हर एक काम करने में सक्षम हो। ईश्वर ने तुम्हें हाथ और पैर दिए हैं, फिर भला अपने रहने के लिए घर क्यों नहीं बना लेते हो, जिससे तुम्हारी शीत, ग्रीष्म और वर्षा से रक्षा होगी। इस तरह दर दर तो नहीं भटकना पड़ेगा। बंदर को ठंड और वर्षा से पहले ही बुरी हालत हो रही थी। चटका की बात सुनते ही वह क्रोध से जल उठा। उसने अपनी आंखों से अग्नि उगलते हुए चटका से कहा, एक तुच्छ पक्षी होकर तुम मुझे उपदेश दे रही हो? भला चाहती हो तो चुपचाप अपने घोंसले में बैठी रहो और अपनी धृष्टता मत दिखाओ। लेकिन चटका कहाँ मानने वाली थी। उसने कहा, तुम मेरी बात का क्यों बुरा मान रहे हो? मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए ही अच्छी बात कही है। यदि तुम्हारे पास घर होता तो इस ठंड और वर्षा में तुम्हारी ऐसी दशा क्यों होती? इसमें बुरा मानने वाली बात ही कहाँ है जो तुम मुझ पर क्रोधित हो रहे हो? देखो तो भला, इस वृक्ष पर पक्षियों के कितने ही घोंसले हैं। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में इस भयानक ठंड और वर्षा में भी आराम से बैठे हैं। इस बार चटका की बात सुनकर बंदर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह मन ही मन विचार करने लगा कि इसका ढीठपन तो देखो, एक नीच पक्षी होकर मेरा उपहास बना रही है। सुई के समान मुँह वाली, धूर्त और अपने को विदुषी कहने वाली ये मेरे साथ बकवास करती है और तनिक भी नहीं डरती है। ये अपने आप को समझती क्या है? ये तो मर जाने के योग्य है। इसे क्यों ना मार दिया जाए। मन ही मन ये विचार कर बंदर ने बड़े ही मधुर स्वर में चटका से कहा, अरे मुग्धे, तुम मेरी चिंता क्यों कर रही हो? मेरी चिंता कर तुम्हें क्या मिलने वाला है? वैसे भी कहा गया है कि विशेष श्रद्धा से युक्त होकर जानने को इच्छुक कोई व्यक्ति अगर बात पूछे तो उससे बात करनी चाहिए या उसे उपदेश देना चाहिए। श्रद्धा रहित मनुष्यों से कुछ कहना मन में रोने के समान निरर्थक है। अतः ज़्यादा कुछ कहने से क्या फ़ायदा है? इस पर चटका ने पुनः बंदर से उसकी भलाई के लिए बात कही। बंदर तो भीतर ही भीतर क्रोध से उबल रहा था। ज्यों ही चटका ने अपनी बात समाप्त की, त्यों ही बंदर उस शमी के वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और उसने चटका को पकड़ लिया और उसके बाद उसने चटका के घोंसले को 100 टुकड़ों में तोड़कर फेंक दिया और उसे धरती पर पटक कर मार डाला। इसलिए कहा जाता है, सज्जन व्यक्ति को ही उपदेश देना फलदायी होता है, दुर्जन को नहीं। जिस प्रकार घड़े के अंदर रखा हुआ दीपक अंदर ही प्रकाश देता है, बाहर नहीं, उसी प्रकार मूर्ख एवं श्रद्धाहीन व्यक्ति को दिया गया उपदेश फलप्रद नहीं होता है। राधे कृष्णा।